जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देश भर के बैंकों में क्या है? हड़ताल का जिम्मेवार कौन? साथियों, आज की इस देशव्यापी हड़ताल के लिए आप सभी साथियों को बहुत 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 मुबारकबाद। बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्लड बैंक को छोड़ के सारे बैंक बंद हैं और इसकी जिम्मेवार है भारत सरकार। साथियों, एक दशक पूर्व 10 वर्ष पहले हमने ये मांग रखी थी कि बैंकों के अंदर सप्ताह में 5 दिन का कार्यकाल होना चाहिए और प्रत्येक शनिवार को हमारा अवकाश होना चाहिए। उस समय इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की 2 दिन की हमारी अवकाश की मांग मानी। पिछले 10 वर्ष से लगातार हम सरकार से ये मांग करते रहे, बैंकर से ये मांग करते रहे कि 2 दिन का जो शनिवार और बचे हैं उनको भी हमारा अवकाश होना चाहिए। इसी दौरान कोरोना काल आया, हमने इस मांग को लंबित किया देश के हित के अंदर। जिस कोरोना काल के अंदर सड़कें सूनी थी, देश के अंदर कर्फ्यू लगे हुए थे, भारत सरकार के दफ्तर बंद थे, पूरे देश के अंदर कोई दफ्तर, कोई कार्यालय, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी काम पर नहीं था। उस समय बैंक के कर्मचारी और अधिकारी बैंकों के अंदर बैठ करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश की जनता को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा रही थी। ये बैंक कर्मचारियों का और अधिकारियों का इस देश के अंदर इतना बड़ा योगदान है। जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय भी जब बैंकों के शीशे भीड़ के द्वारा तोड़े जा रहे थे, लाठियां चार्ज हो रही थी, रातों रात बैठ करके बैंक कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने देश की जनता को बैंकिंग सुविधाएं दी और उनके नोट बदली किए। आज भारत सरकार कोई भी नीतिगत फैसला लेती है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे मनरेगा के पैसे हो, या चुनावों के अंदर जो पैसे बांटने की जो प्रथा चली है वो उसको खातों के अंदर डालने की बात हो। आज सभी कार्य जो है वो सरकार के नीति लागू करने के अंदर बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का एक अहम रोल है। इतने सहयोग के बावजूद, इतनी जन सेवा के बावजूद, सरकार की हर नीति को लागू करने के बावजूद हमारी ये मांग 10 वर्ष से लंबित रही। 4 बार हमने हड़ताल का आह्वान किया, लेकिन हर बार सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया कि आपकी इस मांग पर यह विचाराधीन है। लेकिन हमें लगा कि हो सकता है जब सरकार के लिए इन बैंक कर्मचारियों ने, इस देश की जनता के लिए इन बैंक कर्मचारियों ने इतनी सेवाएं दी हैं, तो शायद इनका आश्वासन जो है वो सच्चा होगा। 2 वर्ष पूर्व मार्च 2023 के अंदर ज्वाइंट नोट साइन किया गया इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा, और इस बार हमने ये भी माना कि प्रतिदिन हम जो है 40 मिनट अधिक कार्य करेंगे। यही फोकट के अंदर हमारी कोई मांग नहीं थी। इंडियन बैंक्स जो कि एक स्टेक होल्डर है इन बैंकों के अंदर, हमारी मांग को समझते हुए उन्होंने भारत सरकार को इसे रिकमेंड किया। लेकिन दुर्भाग्य है साथियों कि 2 वर्ष के बावजूद, इंडियन बैंक एसोसिएशन के तय पाने के बावजूद आज भारत सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, और इसीलिए मजबूर होकर के
क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी मार्च के अंदर हड़ताल का आह्वान किया था। उस समय भी बैंकर्स ने और भारत सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि आज आप इसको मत कीजिए, ये हम मांग आपकी जो है वो लागू करेंगे। लेकिन मजबूर होकर के ये 27 जनवरी की हड़ताल देनी पड़ी। 2 दिन 22 तारीख को और 23 तारीख को कंसिलेशन यही नेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर चीफ लेबर कमिश्नर के साथ जो है वहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी जिन्होंने भी अपने हस्ताक्षर से पांडे जी उन्होंने भारत दूसरे राज्यों के अंदर आज सचिवों को ये निर्देश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आप जो है पुलिस का इंतजाम कीजिए। आज पुलिस की धमकी देते हुए उन्होंने हमें भी धमकी दी थी उस कंसिलेशन के अंदर कि आपके इससे परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत भूल गई कि बैंक कर्मचारी और अधिकारी हमेशा इस बात के अंदर विश्वास रखते हैं असूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इसीलिए साथ हमें अलग अलग तरीके से डिस्ट्रेस करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए हर तरह का दबाव देने की कोशिश की गई। बैंकों के द्वारा सर्कुलर इशू किए गए कि जो एक गैर कानूनी हड़ताल है, स्केल 4 एंड अबव इस हड़ताल के शामिल नहीं हो सकते। लेकिन कंसिलेशन में हमने स्पष्ट किया कि हम किसी दबाव में झुक करके आपके तानाशाही रवैयों को झुक करके हम इस कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि आज दुर्भाग्यवश जिस तरह के फैसले बैंकर्स काम के दबाव के चलते हुए ले रहे, जिस तरीके से आज बैंकों के अंदर जो है नई भर्ती नहीं हो रही, जिस तरीके से आज नई जो है वो स्किल बैंक लेकर के आते हैं, आज बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी मानसिक दबाव के अंदर है और सैकड़ों की संख्या में दुर्भाग्यवश हमारे साथियों ने आत्महत्या तक करने पर उनको जो है मजबूर होना पड़ा। और इसीलिए आज उनके जो परिवार आज जो सफर कर रहे हैं, इन सब बातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि हम इस एक दिवसीय हड़ताल को जो है वो अंजाम देंगे। आप सभी साथियों को बारिश के बावजूद, इतने खराब मौसम के बावजूद भारी संख्या में आप यहाँ आए, आपका तहे दिल से जो है बहुत बहुत शुक्रिया। सफर लंबा है लेकिन हौसला भी जरूरी है और ये हौसला आपको जो है अपनी मंजिल तक ले जाएगा। इसी बात की उम्मीद रखते हुए मैं आपको दोबारा से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज मांग लड़ लेंगे। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, आवाज दो। धन्यवाद साथियों। मैं तो बोल दिया बाद में बोलेंगे। बैंकर इंसान है कि नहीं? इंसान है। कर रहा है क्या हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है? क्या आज की हड़ताल से हमारा वादा पूरा होगा? नहीं होगा तो क्या करेंगे? हड़ताल हमारा मकसद नहीं है, हड़ताल हमारा। लेकिन ये झूठी गवर्नमेंट, ये झूठे मंत्रालय बैंकों को शोषित करने में आज की डेट में, आज की तारीख में जितना शोषण बैंकर्स का
भारत सरकार के द्वारा किया गया है, शायद आज दशकों से किसी ने नहीं किया। लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं हम लोग। 2024 का आंकड़ा ले तो 1,42,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा के भारत सरकार को दिया है। हम सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार की संपत्ति हैं। सारे बड़े देशों में, देश के डिपार्टमेंटों में 5 डे वीक चल रहा है। 1986 में भारत सरकार ने कार्य क्षमता को बढ़ाने का हवाला देकर 5 डे वीक किया 1986 में। हमने तो शायद तब मांगा भी नहीं था। मांगा कब है? जब सारी बैंकिंग सुविधाएं लोगों की जेब में रख दी हमने। हर इंसान पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, बाकी कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, बैंकिंग वो जरूर कर सकता है। अपनी बैंकिंग की जरूरतों के लिए हर आदमी को हमने वैकल्पिक बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया कराई है। आज हमारे साथी बैंकों में जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं है। बैंकर व्हाइट कॉलर जॉब है, लेकिन बैंकर्स के खिलाफ यदि ज्यादती की गई, जो कि की जा रही है, तो संघर्ष का रास्ता अपनाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इस बहरी गुंगी सरकार को अपने लिए कानून पास करने में एक दिन का समय नहीं लगता है। हमारी 10 साल से भी ज्यादा पुरानी डिमांड, जिसको पिछले सेटलमेंट में आईबीए ने स्वीकृति दी, आईबीए ने रिकमेंड किया। आईबीए जो बैंकों का प्रतिनिधित्व करती है मैनेजमेंट की तरफ से, उसकी तक बात सरकार मान के राजी नहीं है। तो हमारे पास रास्ता क्या है? हड़ताल के अलावा हमें जन जागृति भी पैदा करनी पड़ेगी। हम लोग 8 से 10 लाख बैंकर ही नहीं हैं, हम इस देश के करोड़ों लोगों की सेवाएं करते हैं। हमें लोगों के बीच में भी जाने की जरूरत पड़ सकती है, लोगों को भी बताने की जरूरत पड़ सकती है। जो बैंकर, आज की तारीख में कौन सा काम है जो बैंकर नहीं कर रहा है? हर काम जब सरकार कोई नीति और नीतियां तय करती है, बैंकर को बीच में रखा जाता है। हमारे सेना के वीर हो, उनको आगे रोजगार देने की बातें हो, या हर तरीके के सरकारी योजनाओं को बैंकों के अलावा इम्प्लीमेंट करने वाला और कोई नहीं है। साथियों, ये आज का दिन पर्याप्त नहीं है, आगे भी संघर्ष का रास्ता हमें अख्तियार करना पड़ेगा। आप एकजुट हो जाएं। आज जो साथी आए उनका धन्यवाद, और जो नहीं आए, ऊर्जा बचा के रखे हुए उनका भी धन्यवाद। ये ऊर्जा और आगे काम आने वाली है। सभी का धन्यवाद। आप आए और इस स्ट्राइक और धरना को सफल बनाए, उसके लिए सबका धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद साथियों। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों, जैसे शर्मा जी ने कहा कि थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखूं, तो मेरे जो पूर्व के वक्ताओं ने आप तक बात पहुंचाई है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। यहीं से बात को आगे रखता हूं। इन्होंने जैसा कहा था हमारे साथी पुष्पेंद्र जी ने कि समय बड़ा कष्टकारी है। अभी कष्टकारी समय क्यों है, मैं संक्षेप में आपको ये बात को बताना चाहूंगा। साथियों, इसी बिल्डिंग में मैं कार्यरत हूँ, इसी हेड ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ, पंजाब नेशनल बैंक के। 2013-14 के आसपास में प्रोटोकॉल ऑफिसर की भूमिका निभाया करता था बोर्ड के। वहाँ पे बोर्ड के सारे डायरेक्टर्स आते थे,
भारत सरकार की तरफ से भी उनके नुमाइंदे यहाँ पे आते थे, नॉमिनी डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ आते थे, आकर के अपनी छोटी सी बात को रखते थे और उसके बाद अपने यहाँ से चले जाते थे। भारत सरकार का हस्तक्षेप हमारे रोजमर्रा के कार्य में बड़ा लिमिटेड हुआ करता था।